अनंत अनंत वंदन कर रहे हैं। अनंत अनंत नमन कर रहे हैं। नारायण स्वरूपा रूपा ब्रह्म स्वरूपा आत्म रूपा मेरे गुरुदेवा, प्यारे गुरुदेवा, साईं गुरुदेवा। कैसी अद्भुत कृपा। पूज्य गुरुदेव के इस विशाल दैवी कार्य में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष स्थान, पूरी दुनिया के साधक गुरुद्वार पर दिवाली मनाने के लिए आतुर, लेकिन आप भाग्यशाली विद्यार्थी जिन्हें एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 7 दिवसीय अनुष्ठान करने का, शिविर में गुरुद्वार पर रहने का सुनहरा अवसर गुरुदेव की कृपा से मिलता है। बापूजी विराजमान थे तो भी उत्तरायण का शिविर, चेटीचंड का शिविर, दिसंबर सूरत का शिविर, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, इतना ही समय चलता था। लेकिन कैसा पुण्य आप विद्यार्थियों का, कैसी मेरे गुरुदेव की अनुपम कृपा कि 7 दिन बच्चे इस पवित्र स्थान पर रहें, जप तप का लाभ लें, आश्रम के पवित्र वातावरण का पूर्णतः पुण्य प्राप्त करें और ऐसी संजीवनी बूटी यहां से ले जाएं, ऐसा गुरु का प्रसाद यहां से ले जाएं कि पूरा घर, पूरा पड़ोस और यहां तक कि वो जिस आश्रम में जाएं वहां भी गुरुदेव की इस अद्भुत कृपा का प्रसाद सुहास बांटें। विद्यार्थी, छोटा पौधा, बेल, लता, उसको रस्सी से बांधो, जहां मोड़ो वो मुड़ जाती है। ऐसे ही विद्यार्थी काल में, बाल्य काल में, युवा अवस्था में जो संस्कार पड़ जाते हैं, उन भाग्यशाली विद्यार्थियों का जीवन निखर जाता है, संवर जाता है। आपके जैसे लाखों लाखों, करोड़ों विद्यार्थी भारत देश में कल रात को दिवाली मनाकर, फटाके फोड़कर, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाकर, कोई 2 बजे सोया, कोई 3 बजे सोया, कोई 4 बजे सोया, और उनकी दुर्दशा देखोगे तो वो अभी तक सो ही रहे होंगे। जयराम जी की, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ, अनुभव के साथ कह रही हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ। और क्या तो गुरुद्वार की अद्भुत महिमा, कितने सुंदर पाठ हमने गाए, बापूजी का कैसा ब्रह्मनिष्ठ हमने सत्संग पाया, सात्विक, तात्विक, ज्ञानमय, भक्तिमय दिवाली हमने मनाई।
और देखो तो साधारण विद्यार्थी सो रहे हैं और मेरे गुरु के प्यारे जग गए अब औरों को जगा रहे हैं। ये कैसी गुरु की कृपा है। आप लोगों को माला करते हुए मंगलमय चैनल के द्वारा देश विदेश में कई साधक देख रहे हैं, और जब वो देखते हैं तो उनके बगल में उनके बच्चे बैठे होते हैं, तो उनका कान पकड़ते हैं, देखो ये माला नहीं कर रहे हैं, देखो ये आश्रम नहीं पहुंच गए और तू यहां बैठा हुआ है। तो आपको देखकर तो बड़ों को भी मन में लालच आ रही है कि काश हमें भी 7 दिन यहां रहने का अवसर मिल जाता। लेकिन मैं आज विद्यार्थियों को एक कदम आगे ले चलूंगी। कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो हर वर्ष आते हैं, और कई विद्यार्थी तो इतने मजबूत हो गए हैं कि और अपने साथियों को ले आते हैं, कहते हैं चलो वहां बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह सत्संग का रंग, सत्संग की खुशबू औरों में भी फैलाते हैं। लेकिन मैं आज उन तत्पर श्रद्धालु विद्यार्थियों को कहूंगी, गुरुद्वार पर आप आ भी गए, साधुवाद। आपको जो सेवाधारी ले आए उनको भी धन्यवाद। आपको माता पिता ने खुशी से छुट्टी दी, उन माता पिता को भी प्रणाम, साधुवाद। अब आप थोड़ा सा आज विचार करो जो मैं बोल रही हूं। माता पिता ने हामी भरी, सेवाधारियों ने टिकट बनवाई, आप लोगों ने पैसे खर्चे, सेवाधारियों ने पैसे जोड़े, सबको लेके स्टेशन आए, गिनती करी, बिठाते समय, उतारते समय, सुलाते समय कोई गायब न हो जाए। और कठिनाइयों को साथ खुशी से लेते लेते वो आपको आश्रम के भीतर विशाल इस मंदिर में ले आए। जयराम जी की तो कितनी मेहनत सबकी, ठीक बोल रही हूं? बोलो हाँ के ना? हाँ। अब एक पूरा हुआ, अब दूसरा। अब आप आश्रम के भीतर आ गए, लेकिन आप आने वाले उससे 15 दिन पहले आश्रम वाले सब तैयार। क्यों? बोले वानर सेना आने वाली है, तैयारी करो। बच्चे आ रहे हैं, बड़े आते हैं तो थोड़ी कम तैयारी में भी चल जाता है, लेकिन बच्चे आ रहे हैं तो खूब तैयारियों में सब लग जाते हैं। आश्रम का हर भाग, आश्रम का हर विभाग 15 दिन से सजाग हो गया, क्योंकि 1-2 बच्चे नहीं आ रहे हैं। किसी के घर में 4 बच्चे होते हैं तो भी सिर कूटता है, तो हमारे यहाँ 4000 से भी 1000 बच्चे आ रहे हैं, हजारों। तो कितनी तैयारियां करते हैं। तो सभी विभाग तत्परता से लग गए, रसोई घर वाले, अनाज वाले, व्यवस्था वाले, रहने वाले, कंबल वाले, टेंट वाले, बाल संस्कार वाले, आपके लिए पत्रिका बनाई, मैटर विभाग वाले, सभी लोग तैयार हो गए। लेकिन इन सब के पीछे कौन? कमर सीधी? इन सभी सेवाओं का आधार कौन? इन सभी सेवा दैवी कार्यों को सफलता प्रदान करने वाले कौन? जयराम जी की, जिनकी कृपा से आप यहां तक आए हो, ऐसे महापुरुष कौन? जिन्होंने सेवाधारियों को इतना बल दिया, वो सेवा का बल देने वाले कौन? आश्रमवासी जो आपके लिए पल के बिछाए बैठे हैं, उनके हृदय में आपके लिए प्रेम देने वाले कौन? आपको यहाँ साधना करवाने वाले कौन? आपका मनुष्य जीवन सफल करने वाले कौन? आपको ईश्वर से मिलाने वाले कौन? आपको जीव से शिव बनाने वाले कौन? जोरदार तालियां, बहुत सुंदर।
आप सब तो जानते हो, फिर मैं क्या बोलूं। सोचो, गहराई से बापू को हृदय से धन्यवाद करो कि हमको इस विपरीत समय में, जहां लोग सोचते हैं किसी की जवाबदारी उठाएं कि न उठाएं, लेकिन हमारे सेवाधारी बापूजी की कृपा से ये पूरी सेवा तत्परता से अपना कर्म, अपना कर्तव्य समझ के उठाते हैं। और वो 7 दिन के बाद थकते नहीं हैं, खुशी खुशी से फिर आपको वापस लेकर जाते हैं। और 7 दिन बाद जब घर जाके आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, आसन करते हैं, माला करते हैं, तो घर वाले सोचते हैं इसको काला टीका लगाओ, हर साल चले जाओ, ऐसा बहुत अच्छा होकर आया है। जयराम जी की क्या दृश्य बताऊं मैं आपको। बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूं, लेकिन एक अनुभव सुना रही हूं। ट्रेन में आ रही थी, मेरे सामने एक माता बैठी थी, उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का होगा, एक बच्ची 8 साल के आसपास होगी। और दोनों बार बार अपनी माता का कपड़ा खींचें। कब खींचें? जब कोई चिप्स बिस्किट बेचने वाला आता। वो एक बकेट होती थी उनके पास, और वो जो बोलते थे कि बिस्किट ले लो, चिप्स ले लो, और उनकी माता मोबाइल पे व्यस्त। जयराम जी की, मैं अपनी माला में व्यस्त, लेकिन फिर भी आंखें दी हैं, सामने बैठे थे तो दिख जाता था। फिर आंखें बंद करूं, लेकिन फिर वो अपनी मम्मी का कपड़ा खींचे, आया चिप्स वाला, आया आया, ले लो ले लो। फिर चिप्स वाला बोलता ले तो लो पर पैसे तो दो, दे दूंगी, पहले इनको खाने दो, जितना खाना है तुम घूमो। तो ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, उनकी मम्मी का फोन चालू, और वो 2-3 बिस्किट खा गए होंगे पैकेट, 2-3 चिप्स खा गए होंगे, और इतने में तो फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वाला आया, फिर उन्होंने कपड़ा खींचा, ले लो। ऐसे करके उन्होंने ड्रिंक पी ली, पेप्सी पी ली, जो भी बच्चे आजकल के लेते हैं, मुझे नाम नहीं याद ठीक से, लेकिन वो खाते रहे, पीते रहे, पीते रहे, बोल दो, खाते रहे, पीते रहे, पीते रहे, खाते रहे, और उसके बाद सोते रहे, खाते रहे, खाते रहे, पीते रहे। उनकी मम्मी भी ऐसे करती रही, वो भी करते रहे, और मैं इन सबको देखती रही। और तब मेरे मन में विचार आया कि अगर दीपावली होती तो मैं इन दोनों का कान पकड़ के इनको शिविर में ले आती, और वो दिन में नहीं, रात में भी कई देर तक ऐसे ही करते रहे। और मैं देखकर मन ही मन बापूजी की ऋणी हो रही थी कि बापूजी आपने कितनी कृपा बरसाई। ये देखो कैसे साधारण बच्चे और उनकी साधारण माता, खुद को ही उनके पास पूर्णतः संस्कार नहीं थे, वो बच्चों को क्या दे पाई। शाम को 6 बजे मैंने तो अपना टिफिन खोलकर खा लिया। तब मैंने उनको पूछा कि बहन जी बच्चे खाएंगे? तो कहा नहीं। मैंने कहा आप कहो तो मैं और व्यवस्था कर दूं? तो कहा नहीं, चिप्स और बिस्किट से हमारा काम चल जाएगा। उन्होंने खाना भी नहीं लाया था, न उन्होंने लाया था, न उन्होंने खाया। विद्यार्थियों, आज ये प्रसंग क्यों सुना रही हूं? बस अज्ञानी जीव इसी तरह खाने में, पीने में, सोने में और नश्वर लक्ष्य पाने में, नश्वर धन कमाने में, नश्वर संसार में अपना जीवन खत्म करता जा रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग, बड़े भाग्यशाली हैं वो माता पिता, और भाग्यशाली हैं आप साधक जो अपना समय, अपनी श्वासें, अपना मनुष्य तन सार्थक करने के लिए गुरुद्वार पर आए हो। भगवान करे आपकी सद्बुद्धि हमेशा ऐसी बनी रहे। पर अब यहां आ गए हो तो आपके हाथ की बात है। जैसे मार्केट में कई दुकान होती है, लेकिन किसी की बिक्री हजारों की होती है, किसी की बिक्री 500-200 की होती है। कोई तो निठल्ला शाम को दुकान बंद करके चला जाता है, और कोई तो लाखों का टर्नओवर करके रात को घर जाता है। मार्केट एक ही है, दुकान सबकी है,
लेकिन कोई कम कमाता है, कोई मध्यम कमाता है, कोई अधिक कमाता है और कोई कुछ नहीं कमाता। क्यों? जयराम जी की, क्योंकि सबकी बुद्धि, बोलो विद्यार्थी, अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका धन कमाने का तरीका अलग अलग है, सबका व्यापार करने का सलीका अलग अलग है, इसलिए सबकी कमाई भी अलग अलग। लेकिन आप जो गुरुद्वार पर आए हो, आप सबका मंत्र गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। वो मंत्र में प्राप्त शक्ति एक है। आप सब एक ही सत्र के नीचे बैठे हैं, हम सब एक ही गुरु सानिध्य की छत के नीचे बैठे हैं। वो हम सबका छत्र एक है। अभी थोड़ी देर में बापू जी का सत्संग चलेगा, तो वो हम सब एक सुनेंगे कि अलग अलग सुनेंगे? बोलो, एक सुनेंगे। बड़दादा को परिक्रमा करेंगे तो बड़दादा एक है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो वो जल एक है। यहां तो सब कुछ एक है। फिर किसी की कमाई अधिक और किसी की कमाई कम क्यों? कोई तो 7 दिन में आनंद का खजाना पाता है, कोई तो 7 दिन में खूब सारा यहां से पुण्य शुभ कर्म अर्जन करता है, और कोई कोई रह जाता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, नहीं तो कुंभकर्ण की पत्नी आ जाएगी। जयराम जी की, मिसेस कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है, बोलो, निद्रा देवी। क्या नाम है? मिसेस निद्रा देवी, श्रीमती निद्रा देवी। वो अक्सर कुंभकर्ण के पास बड़ी खुश रहती थी, क्योंकि वो आराम से 6-6 महीने 8 महीने सोता था, और उसको जगाने के लिए रावण कितने डोल बजवाता था तो भी वो नहीं जगता था। तो डोल वालों को कहता था उसके कान में जाके डोल बजाओ। तो जब उसके कान के छेद में जाके डोल बजाते थे तब कुंभकर्ण जगता था। अभी भी कभी कभी कुंभकर्ण के दर्शन होते हैं। जयराम जी की, जिनको सुलाओ आओ तो फिर से बोलो। हाँ, आपको अपना अनुभव भी है, रोज आपकी मम्मी जगाती हैं फिर सो जाते हैं। तो निद्रा देवी जो है वो विधवा हो गई। कुंभकर्ण को भगवान ने मार दिया तो गई भगवान के पास और कहा, भगवान मुझे आश्रय दीजिए। कहा बिल्कुल, आपको जहां जाना हो वहां जाइए। कहा भगवान पर आप कहाँ रहते हैं वो बताइए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मैं ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, मंदिरों में रहता हूँ, और जहाँ मेरे प्यारे भगवान के नाम का कीर्तन करते मैं वहाँ आनंद रूप में रहता हूँ। तो निद्रा देवी ने सोचा मंदिर तो दोपहर में बंद हो जाते हैं, फिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो कहा हाँ, जहाँ भक्त कीर्तन करते होंगे वहाँ चली जाऊँगी। तो कभी कभी वो आ जाती है यहाँ पे भी। मैं देखती हूँ कई लोग पंडाल में खंबे का सहारा लेके बैठते हैं। तो कहा क्यों? बोले निद्रा आएगी तो 1-2 खा लेते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो आज निवेदन करूंगी, बहुत छोटे सरल उदाहरण से चल रही हूं कि सबकी कमाई अलग अलग होती है। इसी प्रकार आप लोग प्रयास करें कि आप इन 7 दिनों में अधिक से अधिक शाश्वत धन कमाएं। उन विद्यार्थी बच्चों और बच्चियों को चुना जाएगा जिन्होंने 7 दिन मौन रखा है, जिन्होंने सुबह से शाम तक मौन रखा है, जिन्होंने 120 माला 170 माला रोज की है, त्रिकाल संध्या सत्संग, अपना स्थान 7 दिवसों में उन्होंने छोड़ा नहीं है। समय से आते हैं, समय से बैठते हैं, समय से जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी साधकों पर सेवाधारियों की दृष्टि है, उनके नाम चुने जाएंगे
और संभवतः उनके नाम पूज्य बापूजी के चरणों में भी रखे जाएंगे कि बापूजी ये हीरे हैं जिन्होंने इन 7 दिनों में ऐसी शाश्वत कमाई की है कि शायद बड़े साधक भी सोचते हैं कि हम इतनी देर पंडाल में एक साथ नहीं बैठ सकते। संध्या की बेला शुरू होने जा रही है, धूप का पवित्र वातावरण हो रहा है, लेकिन एक प्यारी सी कथा सुना रही हूं। भगवान बुद्ध कुटिया में विराजमान थे। एक धनाढ्य सेठ गया। जयराम जी की सभी बोलिए जय श्री कृष्ण। निद्रा देवी आ जाएगी। भगवान बुद्ध कुटिया में विराजमान। यही आज पावन नूतन वर्ष का दिन, कार्तिक मास। सेठ के पास बहुत धन था और उस धन का उसको गर्व भी था। उसके हृदय में उस धन का बल भी था कि जो चाहो इस धन से पा सकते हो। उसने कथा में सुना था कि सबसे अनमोल ज्ञान धन, सबसे अनमोल गुरु कृपा का धन, सबसे अनमोल गुरु मंत्र का धन। उस धनवान व्यक्ति ने पता करवाया कि ये ज्ञान का बल, गुरु का बल, कृपा का बल इस समय कौन संत के पास है। तो उसे पता चला कि भगवान बुद्ध इस समय विराजमान है और वो पूर्णतः संपन्न, हर ओर से सभी प्रकार के बलों से पूर्ण गुरुदेव है। झोले में पैसा भर के आया जयराम जी की। क्या खरीदने आया? ज्ञान। क्या खरीदने आया? ज्ञान। गुरु कृपा खरीदने आया था, ज्ञान खरीदने आया था, गुरु मंत्र खरीदने आया था। जरा गुरु मंत्र जपने वाले बताओ तो कितने में खरीदा? 3 लोक का मोल ये मेरा गुरु मंत्र अनमोल। बोलो 3 लोक का मोल ये मेरा गुरु मंत्र अनमोल। ये गुरु बेचते नहीं है जो शिष्य खरीदेगा, ये सदगुरु दीक्षा में देते हैं, ये सदगुरु भिक्षा में देते हैं और पात्र अपनी झोली में अपने हृदय में से झेल लेता है। और जिसका पात्र जितना शुद्ध, पवित्र, गहरा, वो उतना निखरता है, संवरता है, महकता है। एक साईं लीलाशाह ने पात्र में गुरु मंत्र दिया और वो पात्र मेरे गुरुदेव ने ऐसा महकाया कि पूरे विश्व में हरिओम का डंका बजा दिया। बस पात्र हो। सेठ पात्र नहीं लाया था। विद्यार्थी बोलना क्या लाया था? पैसों का थैला। क्या खरीदने आया था? ज्ञान, गुरु मंत्र, गुरु कृपा। जैसे थैला लेकर भगवान बुद्ध के पास आया, प्रणाम किया और थैले का मुख खोलकर दिखाया कि मैं इतना सारा धन लाया हूं, आप स्वीकार कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। कई बार संत हमारी बातों पे हंसते हैं, हमारी मति पे हंसते हैं, हमारी सोच पे हंसते हैं कि ये क्या सोचकर यहां आया है कि मैं पैसे दूंगा और ज्ञान ले जाऊंगा। नहीं, पैसों से सुविधा ली जा सकती है, आराम नहीं लिया जा सकता। पैसों से ऐनक ली जा सकती है, आंखों का प्रकाश नहीं लिया जा सकता। पैसों से गुरु द्वार पर आया जा सकता है, पर पैसों से गुरु कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। वो तो सेवा, साधना और भक्ति से प्राप्त होती। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अभी ये थैला अपने पास रखो।
मैं पैसों का क्या करूं? क्या चाहिए तुम्हें? ज्ञान चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी दृष्टि चाहिए। मैं मोक्ष पाना चाहता हूं, ये पैसे ले लीजिए और मुझे भक्ति ज्ञान सब दे दीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए जैसे माता पिता बच्चे की बात पे मुस्कुराते हैं और ज्ञानी जन अज्ञानियों की बात पर मुस्कुराते हैं। कई बार यहाँ लाइनें चलती थी ना, सौभाग्य से कुछ लोगों की मुलाकात जब बापूजी से नजदीक होती थी, दर्शन होते थे, तो बापूजी उनसे पूछते थे, बोलो क्या चाहिए? गुरुदेव कई बार अपनी मौज में होते थे और तुरंत पूछ लेते थे, बोलो क्या चाहिए? और कई बार ये छोटी बुद्धि का जीव कहता था कि 2 कमरे का मकान है, बस 4 कमरे का बन जाए। और बापूजी हंस पड़ते थे, अरे मैं तो हीरा देने आया था, तूने चॉकलेट मांग लिया, जा 5 कमरे का बन जाएगा जा। ऐसे कई बार मैंने प्रसंग देखे। बापूजी ने पूछा क्या चाहिए? कहा बापूजी संतान नहीं है। तो कहा जा 2 सेब फल दिए, कहा जा लहर कर। और तो विद्यार्थियों को क्या बताऊं, अवसर लगा तो मैं उन बच्चों को कल बुला लूंगी। अहमदाबाद मणिनगर में एक साधक परिवार है, उन्होंने 3 दिन बापूजी की शिविर भरी और इसी प्रांगण में बापूजी ने संतान प्राप्ति का मंत्र दिया। तो वो बहन ने भी इसी स्थान पर बापूजी से मंत्र लिया और बापूजी ने उसको प्रसाद दिया, आशीर्वाद मिला। और विद्यार्थी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे एक साथ हुए, तीनों लड़के। अगर कल संभव हुआ तो मैं उनको बुलाती हूं। और तीनों का नाम रखा गुरुदेव के दरबार में। पूछोगे नहीं नाम क्या रखा? जय जगदीश हरे। बोलो जय जगदीश हरे। ये तीनों का नाम रखा गया। तो कहा तो उन माता को वर्षों से संतान नहीं होती थी, सभी डॉक्टरों ने हाथ ऊपर ले लिया, दवाइयां सब उनकी छूट गई, लेकिन गुरु कृपा से उनके घर में 3-3 लाल ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध की कथा पूरी करती हूं। भगवान बुद्ध ने कहा ये पैसे अपने पास रख, बस 2-3 दिन जो मैं बोलता हूं वो तू कर, तो तुझे कुछ ना कुछ अनुभव हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। जी मैं तैयार हूं, आप बोलिए क्या करना है? कहा बस कुछ नहीं करना है, आज पूरे दिन इस पेड़ के नीचे बैठा रहे। कहा जो हुक्म, ज्ञान हो जाएगा। कहा बैठ तो सही, बैठ। वो पूरे दिन पेड़ के नीचे बैठा, सूर्य का चक्र घूमा तो पूरे सूर्य की रोशनी उसके मुंह में, पीछे से पूरे सूर्य का ताप आया, पसीने पसीने हो गया। बार बार कुटिया की ओर देख रहा था, शायद भगवान बुद्ध को दया आ जाए और कहें पसीने पसीने हो गया, अंदर आ जा। पर भगवान बुद्ध ने एक बार न कहा और बार बार झांके, भगवान तो कुटिया के अंदर बैठे। उस शाम तक तो उसके मन में विचार भी आ गया, खुद तो पूरे दिन कुटिया में बैठे और मुझे बिठाया, बोलो विद्यार्थी, पेड़ के, ध्यान से सुनिए, मुझे बिठाया पेड़ के नीचे, लेकिन कुछ न बोला। रात हो गई तो भगवान बुद्ध ने कहा अब सो जाओ। मन में सोच रहा था पूरे दिन पेड़ के नीचे बिठाया, ज्ञान तो हुआ नहीं, खाने को तो पूछा नहीं, और अब कह रहे सो जाओ। गुरु के ज्ञान को समझना आसान हो सकता है, पर गुरु की दूर दृष्टि को, गुरुदेव की सूक्ष्मता को, गुरुदेव की परीक्षा को समझना सबके बस की बात नहीं होती। इसमें भल भले फिसल जाते हैं, आपकी और मेरी तो गिनती ही नहीं है। दूसरा दिन हुआ, फिर सुबह सुबह आया, आज ज्ञान करवा देंगे, मैं पैसा तैयार है। कहा नहीं, थैला अपने पास ही रखो, बस आज इस कुटिया में बैठ जाओ। तो कहा हाश, अच्छा हुआ।
कल तो खुली धूप में बिठाया था, आज कम से कम कुटिया में तो बिठा रहे हैं। छोटी सी कुटिया थी, बिठा दिया। दोपहर हो गई, सोचा अब कुछ खाने को देंगे। शाम हो गई, सोचा अब खिचड़ी दे देंगे जयराम जी की। रात हुई, सोचा अब रोटी दूध ही दे देंगे। पर आखिर रात्रि होने को आई, तब संदेश आया कि सो जाओ। बेचारा पेट में पैर डाल के सो गया कि न तो कुछ खाने मिल रहा है, न तो सोने मिल रहा है। मैं आया था ज्ञान लेने के, पैसा लो और मुझे ज्ञान दो, पर पता नहीं भगवान मुझसे क्या करवा रहे हैं। आखिर तीसरे दिन सुबह उठा, उसने सोचा मेरे को तीसरा कुछ आदेश दिया जाए, इससे पहले भागो। जयराम जी की जो कायर बच्चे होते हैं ना, वो दिन में एक बार उनको जरूर विचार आता है, और जो उनको लाए होते हैं वो उनको पूछते हैं कब चलोगे। ऐसी आपकी नहीं, मेरी भी स्थिति थी आज से 22 साल पहले। मुझे जो दीदी लाई थी, मैं रोज उनको पूछती थी कि कांकरिया कब चलोगे, अहमदाबाद घुमाने कब चलोगे, ऑटो रिक्शा के पैसे मैं दूंगी पर मुझे घुमाओ। तो कहती थी कल घुमाएंगे। फिर मैं पूछती थी कल हो गया, अब चलो, बोले कल घुमाएंगे। इतने में तो हमारे ट्रेन का टाइम हो गया। तो मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं घुमाया। तो बोला मैंने 84 लाख घूमने का रास्ता बंद कर दिया, ऐसी जगह पे आपको ले गई थी, अब आपको कोई घूमने की जरूरत नहीं। तब मुझे इसी विद्यार्थी शिविर में सारस्वत मंत्र मिला था। जय श्री कृष्ण बोलो ना भाई। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। कितने लोग आज भगवान ने जो गोवर्धन छोटी उंगली पर उठाया था, उसकी आज परिक्रमा करके अन्नकूट का देवी कार्य करते हैं। आखिर वो सुबह सुबह भागने की ओर था, क्योंकि उसको लगा भूखा मारा, धूप में बिठाया, आज पता नहीं मेरा क्या होगा, भागो। तो जब वो भाग रहा था तो भगवान बुद्ध ने पीछे से आवाज दी, क्या हुआ सेठ जी, कहाँ जा रहे हो, तुम तो ज्ञान पाने आए थे। तो कहा मैंने तो कहा पैसे ले लो, ज्ञान दे दो। तो कहा नहीं, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, फिर तुम रहो या जाओ तुम्हारी इच्छा, आओ। कृपा की भगवान बुद्ध ने और उसको चरणों में बिठाया और कहा कि क्या हुआ, जा क्यों रहे हो। कहा बहुत कष्ट हुआ पहले दिन, मैं पूरे दिन धूप में बैठा और आप कुटिया के अंदर छांव में बैठे, और कल तो हद हो गई, मुझे पूरे दिन खाने को नहीं दिया, आपको 3-3 बार लेके गए भोजन। अच्छा तो तुम्हारी दृष्टि थी। कहा हाँ मैं देख रहा था कि 3 बार भोजन आपकी कुटिया में गया। तब भगवान बुद्ध ने प्रश्न पूछा कि अगर मैं ठंडी कुटिया में बैठा था तो छांव किसको मिली। कहा आपको। कहा त्रास किसको मिला। कहा मुझे। कहा कल मैंने 3 बार खाना खाया तो पेट किसका भरा। कहा आपका। कहा तेरा क्यों नहीं भरा। कहा कैसे भरेगा भगवान, खाना आपने खाया तो पेट भी बोलिए आपका भरेगा। छांव में आप बैठे थे तो गर्मी आपको कैसे लगेगी। बस इतना कहना और भगवान बुद्ध ने उसको उत्तर दिया, तो बिल्कुल ठीक समझ गया। जो खाता है उसी का पेट भरता है, जो स्वयं गुरुद्वार पे जाकर तपस्या और तितिक्षा करता है वही आत्मज्ञान पाता है। ये पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मैंने खाया तो पेट मेरा भरा, मैं छांव में बैठा तो ठंडक मुझे मिली। ऐसे ही जिस दिन तू अपना धन जोड़ेगा, जिस दिन तू तप करेगा, भजन करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, माला करेगा, मौन रखेगा, तो तुझे शाश्वत धन की प्राप्ति होगी और तुझे नश्वर धन से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब माला को प्रणाम कीजिए। 12 बजने की तैयारी। माला को पूरा करके गले में रखें या नीचे रखें, कमर सीधी, धूप वाले चारों तरफ धूप करें।
बड़ा पवित्र पावन दिन, मोक्षमय आनंदमय गुरु का द्वारा, अनंत गुरु कृपा बरस रही है। कई विद्यार्थी, कई साधक आज वर्ष की शुरुआत इस व्यासपीठ पर मत्था टेक कर करते हैं। आपने देखा कई साधकों को थोड़ी देर के लिए रोका गया, वो सभी तैयार हैं, चरण पादुका पे प्रणाम करेंगे, व्यासपीठ पे मत्था टेकेंगे, फिर ही वो अन्न जल ग्रहण करेंगे। इस तरह वो अपने नए वर्ष की, नए दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसी सभी साधकों को, ऐसे सभी श्रद्धालुओं को गुरुदेव की व्यासपीठ की तरफ से खूब खूब साधुवाद। आपके लिए शुभ संकल्प करते हैं कि आपकी ऐसी निष्ठा, आपकी ऐसी भक्ति, आपकी ऐसी तत्परता आखिरी श्वास तक बनी रहे, यही गुरु चरणों में प्रार्थना। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, भरें गहरा श्वास, करें आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र में जहां तिलक करते हैं, कंधे सीधे, श्वास को रोकिए। कोई नहीं करे तो पास वाला विद्यार्थी उसको हिलाओ कि संध्या करो। आंखें बंद करिए, नीचे बैठिए, सेवाधारी नजर घुमाइए। एक साथ हरिओम का गूंजन, श्वास को रोकना है। हरि कोई भी विद्यार्थी बिना गूंजन के नहीं बैठेंगे, सभी गूंजन करेंगे। एकाग्रता बढ़ती है, सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं। चलिए एक साथ सभी लीजिए गहरा श्वास, सेवाधारी नजर घुमाइए आसपास, कोई खाली न बैठे, रोकें श्वास को, आंखें बंद। हरि जिनको खूब डर लगता है, भय लगता है, छोटी छोटी बात में घबरा जाते हैं, हाथ से पसीना छूटता है, पेपर देखते हैं तो लिखना भूल जाते हैं, ऐसी सभी भय, कायर, डर से मुक्ति होगी अगर आप इस तरह गहरे गहरे श्वास लेकर गूंजन करेंगे। भरिए गहरा श्वास, कई माता पिता बड़े परेशान होते हैं, हमारे बच्चों में झूठ बोलने की आदत है। छोटी छोटी बात में झूठ बोलना पापों को बढ़ाना है। आज गहरे गहरे श्वास लें, अवगुणों को छोड़ें, सदैव सत्य बोलेंगे ऐसा संकल्प करें। भरिए गहरा श्वास, कई विद्यार्थियों की आंखें बड़ी चंचल होती हैं, मोबाइल चलाकर कब गलत गलत दृश्य देख लेते हैं। कई विद्यार्थियों का कान रस इतना बिगड़ गया है कि कुछ भी सुन लेते हैं, और कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना, फिर उससे चरित्र की हानि होती है। भरे गहरा श्वास,
संयम को भीतर लीजिए। एक छोटा बच्चा मिला। एक छोटा बच्चा, वो जब देखो कार्टून की नाई बोलता था, कार्टून की नाई उड़ता था। ऐसा दृश्य देखकर उसके माता पिता को पूछा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है। बताया कि ये दिन में 2-2, 3-3 घंटे कार्टून देखता है, तो निस्संदेह वो कुछ समय में कार्टून न बन जाए। गहरा श्वास, गंभीरता, दृढ़ता को भीतर लें। स्वामी विवेकानंद को आदर्श बनाएं, शबरी को आदर्श बनाएं, छत्रपति शिवाजी को आदर्श बनाएं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आदर्श बनाएं, साईं लीलाशाह को आदर्श बनाएं, मेरे सदगुरु देव को आदर्श बनाएं। हरि फिर से भरें गहरा श्वास, केवल ओम का उच्चारण करेंगे। कोई खाली न बैठे, पास वाला विद्यार्थी देख लो, सभी ओमकार का गूंजन करें। एक साथ शक्ति, उत्साह, संयम, निर्भयता, दृढ़ता, अपने सदगुरु में एक निष्ठा। माधुर्य ओ, माधुर्य ओ, आनंद आनंद ओ,
माधुर्य माधुर्य ओ शक्ति है ओ शक्ति है ओ शक्ति है ओ शक्ति है ओ महामंत्र है ओ महामंत्र है ओ महामंत्र है ओ महामंत्र है ओ ओ मांगल्य ओ मांगल्य ओ गुरुजी गुरुजी ओ बापूजी ओ बापूजी ओ साईं जी ओ साईं जी ओ प्यारे जी प्यारे जी ओ मेरे जी मेरे जी ओ बधाई हो गुरुद्वार पर दिवाली मनाने वालों को हार्दिक बधाई हो। मनुष्य जीवन सफल करने वालों को गुरुद्वार से बधाई हो। साधना और संयम का मार्ग चुनने वालों को, विद्यार्थियों को बधाई हो। आनंद आनंद शक्ति है शक्ति ओ आनंद आनंद परमानंद परमानंद व्यापक है ओ व्यापक है घट घट में ओ घट घट में ओ हर दिल में ओ हर दिल में ओ गुरु तत्व है ओम गुरु तत्व है ओ गुरु ज्ञान है ओम गुरु ज्ञान है गुरु मंत्र है ओम गुरु मंत्र है गुरु तत्व है ओम गुरु तत्व है गुरु तत्व है ओम गुरु तत्व है ओम आनंद दोनों हाथों पर आनंद परमानंद ओम परमानंद परमानंद ओम परमानंद गुरु जियो गुरु जियो साईं जियो साईं जियो प्यारे जियो प्यारे जियो बापू जी ओ बापू जियो मेरे जी ओ मेरे जियो जय हो। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा प्रेम धरीने मारे हृदय पधारो मारा सदगुरु देवा ओम ओम आनंद ओम
मंगल मंगल आनंद ओ बोलो आनंद परमानंद परमानंद निराकार है ओ निराकार है ओ निराकार है साकार ओ साकार आदि है ओ आदि है अंत है ओ अंत है तो मध्य है ओ मध्य है ओ कण कण में ओ कण कण में ओ ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार का जप करता है, अनुष्ठान करता है, बड़े गर्व से कह रहे हैं वो मेरे बापू को प्रिय लगता है। जय हो। शाश्वत धन जोड़िए। आनंद आनंद परमानंद 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 गुरु जियो गुरु जियो मेरे प्यारे जियो प्यारे जियो बापू जी ओ बापू जियो साईं जी ओ साई जियो प्यारे जियो प्यारे जियो हरि ही ओ हरि जियो हरि ही ओ हरि जियो हरि ही ओ हरि ही ओ हरि जियो हरि जियो हरि जियो हरि जियो हरि जियो हरि ही ओ हरि जियो अरे हरे मंगलमय नूतन वर्ष जय हो। आपकी तालियों की आवाज मेरे बापू के हृदय तक जा रही है। आपकी पुकार मेरे गुरुदेव के चरणों तक जा रही है। आओ ना गुरुदेव जय हो।
मो 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 मो